जय श्री राम। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों का जन्म एक ही दिन एक ही टाइम पे हुआ था। दोनों के पास खेती करने के लिए भी एक बराबर ही भूमि थी। दोनों के पास खेती करने के लिए अपनी अपनी बैल थी और दोनों के पास अपना अपना परिवार था। दोनों अपना जीवन यापन तो खुशी खुशी कर रहे थे, पर दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। एक जो किसान था उसे खेती बाड़ी करना, मेहनत करना, परिवार चलाना ये सब बोझ जैसा लगता था। उसे लगता था कि वह अपनी जीवन ना जीकर बस अपने बाल बच्चों की गुलामी कर रहा है। उसे लगता था कि सारा मेहनत वो कर रहा है और लाभ उसके बीवी बच्चे उठा रहे हैं। जबकि जो दूसरा किसान था वह बहुत ही आध्यात्मिक विचार का था। वह हमेशा अपने आराध्य पूरी जगन्नाथ की पूजा किया करता था एवं हमेशा पूरी जगन्नाथ की वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद कहता था कि आपकी कृपा से मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। खेती करने के लिए भूमि है, प्यार करने के लिए पुत्र है, मेरा ख्याल रखने के लिए बीवी है, और तो और आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, जो खेत में मजदूर लगाने के बजाय खुद ही खेती कर लेता हूँ। दोनों किसानों का जीवन ऐसे ही चल रहा था। समय के साथ दोनों बूढ़े हो गए एवं संजोग से दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हो गई। मरने के बाद दोनों यमलोक गए, जहाँ पर उनके पाप पुण्य का हिसाब हुआ और जिसके बाद दोनों को वापस धरती पर जन्म लेने के लिए पुरी जगन्नाथ के पास भेज दिया गया। दोनों किसान पुरी जगन्नाथ के पास चले जाते हैं। फिर उनमें से वह किसान थोड़ा सा आगे आ जाता है जो अपने जीवन से खुश नहीं था। पुरी जगन्नाथ उससे सवाल करते हैं, तो बताओ तुम्हारा ये जीवन कैसा था और इसमें क्या क्या कमियां थी। पुरी जगन्नाथ से यह सवाल सुनकर किसान झल्लाते हुए कहता है कि हैं, ये जीवन भी कोई जीवन था जहाँ न कोई सुख सुविधा थी और ना ही आराम। पूरा जीवन परिश्रम में ही निकल गया। ऐसा लगता था कि मैं अपनी बीवी बच्चों का गुलाम हूँ। उन्हीं का शौक पूरा करते करते सारी कमाई खर्च हो जाती थी और थोड़ा बहुत धन बचता भी तो उसे साहूकार को देना पड़ जाता था ब्याज के रूप में। खुद के शौक तो अधूरे ही रह गए। सारा जीवन दूसरों को ही देने में निकल गया। ऐसे जीने से अच्छा हुआ कि मैं मर गया। पूरी जगन्नाथ बड़ी ही गंभीर मुद्रा में सारी बात सुनते हैं और फिर उस किसान से पूछते हैं कि अब तुम्हें कैसा जीवन चाहिए। तब वह किसान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस जन्म में मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, उल्टा लोग मुझे देकर जाएं। पूरी जगन्नाथ भगवान जी ने किसान की बात मान ली और तथास्तु कह दिए। फिर जब भगवान जी ने दूसरे किसान से पूछा कि तुम्हारा यह जीवन कैसा था, तब वह किसान अपने दोनों हाथ जोड़ लिया और कहने लगा कि प्रभु, आपका दिया हुआ यह जीवन बहुत ही ज़्यादा अनमोल था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक हंसता खेलता परिवार था, कुछ भूमि थी जिस पर मैं स्वयं खेती कर सकूं। खेती करने के लिए शरीर में आपकी कृपा से बल भी था एवं खेती में सहायता के लिए आपने 2 बैल भी दे रखे थे। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा अनमोल था। दूसरे किसान का जवाब सुनकर प्रभु जगन्नाथ खुश हो जाते हैं और फिर दोबारा पूछते हैं, क्या किसी चीज़ की कमी भी थी तुम्हारे जीवन में? तब वह किसान कहता है कि कमी तो कुछ नहीं थी, जो भी था अपने एवं अपनों के लिए पर्याप्त था, पर एक चीज़ की कमी हमेशा रहती थी। तब भगवान जी पूछते हैं, वो क्या था? तो यह किसान कहता है, कितना भी मेहनत करता था खेती करके, फिर भी उतना ही अनाज निकलता था जिससे खुद का गुजारा ही हो पाता था। जब भी कोई दरवाजे पर कुछ भिक्षा मांगने आता था तो मजबूरी बस उसे खाली हाथ ही लौटाना पड़ता था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर अब कोई मेरे दरवाजे पे आए तो उसे खाली हाथ ना लौटना पड़े। प्रभु जगन्नाथ जी इस किसान की मांग स्वीकार कर लेते हैं एवं आशीर्वाद के रूप में इसे भी तथास्तु कह देते हैं। एक बार फिर से दोनों किसानों का जन्म एक ही गांव में होता है और जिस किसान ने प्रभु जगन्नाथ से ये कहा था कि सारा जीवन उसे धन मिलते रहे, वह उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बनकर जन्मा, जिसे सारा जीवन भीख के रूप में लोग कुछ न कुछ देते ही रहते थे। और जिसने ये मांगा था कि उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जाए, वह उस गांव का राजा बनकर जन्मा। दोस्तों, यह कहानी सुनकर मनोरंजन के लिए नहीं था,
इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि लोग इसे अपने जीवन में उतारे। हर घटना का दो पहलू होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अब ये तय आपको करना है कि आप अपने जीवन में किसे महत्व देंगे, सकारात्मक को या फिर नकारात्मक को। हम अपना जीवन तो कभी जीते ही नहीं है, हमेशा हमें दूसरों से ही जलन रहती है कि वह इतना खुशहाल कैसे है। पर सच यही है कि जब तक हम खुद की तुलना किसी दूसरे से करेंगे, हम कभी खुशहाल रह ही नहीं पाएंगे। यह जीवन तुलना करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसे जीने के लिए मिला है। इस पृथ्वी पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, फिर भी वे खुशहाल हैं। पर हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम लोग इतने परेशान क्यों? दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी एवं इसका सार पसंद आया होगा। अगर आप चाहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, जय प्रभु जगन्नाथ, हर हर महादेव।